फ्राइडे को डिफेंस सेक्टर के स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी थी, जिसके अंदर मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिपबिल्डर जैसे स्टॉक ने लगभग 6 से 12% की तेजी दिखाई। पर देखा जाए तो एचएएल के स्टॉक में मात्र 2% की तेजी थी। लगभग 5200 रुपए 5200 रुपीज के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। जिस हिसाब से डिफेंस सेक्टर के और शेयरों में तेजी थी, उस हिसाब की एचएएल के अंदर तेजी नहीं थी, जो कि एक सेक्टर लीडर है। अब बात यहाँ पर यह है कि ये शेयर लगभग अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास है। अब यहाँ से भी क्या डबल हो सकता है, यानी कि 5200 रुपए वाला एचएएल क्या यहाँ से भी दोगुना होने का दमखम रखता है। इस स्टॉक के अंदर आने वाले समय में आपको अच्छी बड़ी तेजी दिख सकती है। सवाल सभी के मन में है, और जब डिफेंस सेक्टर के अंदर सभी स्टॉक रैली को पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उस समय तो सेक्टर लीडर को पार्टिसिपेट करना जरूरी है। सवाल सभी के मन में है एचएएल को लेकर। एचएएल के अंदर तेजी आएगी तो किस बेसिस पर आएगी, और इस तेजी में स्टॉक कैसे यहां से दोगुना हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक का यूज करके आप स्टॉक के साथ अकाउंट खुलवाएंगे तो हमको टेलीग्राम पर मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर आपको समय समय पर मार्केट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। फ्रेंड्स, एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इस कंपनी को आप बेहद अच्छी तरीके से जानते हैं कि कंपनी जो है डिफेंस सेक्टर के अंदर हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट बनाने का कारोबार कर रही है, और ये डिफेंस सेक्टर में एक मेजर प्लेयर है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज का जबरदस्त फायदा हो रहा है। अब जबरदस्त फायदा आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ऐसा कहने के पीछे क्या है, क्योंकि कंपनी की जो ऑर्डर बुक अगर देखें तो एट प्रेजेंट लगभग 94,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, जो कंपनी का मैनेजमेंट अभी लेटेस्ट प्रेजेंटेशन में बता रहा है। 94,000 करोड़ की कंपनी ऑर्डर बुक पर बैठी है, और इस साल इस कंपनी ने लगभग 30,000 करोड़ की सेल्स करी है, यानी कि कंपनी के पास अभी भी अगले 3 सालों की ऑर्डर बुक हाथ में है। और बात यहाँ पर यह भी है कि पिछले हफ्ते जैसे ही मोदी 3.0 की गवर्नमेंट बनी, राजनाथ सिंह ने जैसे ही अपना कार्यभार संभाला, उन्होंने तुरंत जो ट्वीट किया, उस ट्वीट ने कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर के अंदर एक आग लगा दी। दरअसल जब उन्होंने कहा कि डिफेंस सेक्टर पर फोकस रहेगा, एक्सपोर्ट्स पर फोकस रहेगा, वहीं मार्केट का मूड बदल गया डिफेंस सेक्टर को लेकर, और पॉजिटिव बाजार यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि एचएएल जैसी कंपनी जो है डोमेस्टिक डिमांड की तो यहाँ पर तेजी देखी नहीं है, पर इनको अब एक्सपोर्ट से भी ऑर्डर आने लगे हैं। लीडर होने के कारण और प्रोडक्ट फोलियो होने के कारण इस कंपनी को भरपूर फायदा मिल रहा है। कंपनी का लगभग 15,000 करोड़ का कैपेक्स है अगले 3 सालों के अंदर। कंपनी सैफ्रॉन, जी जैसी कंपनियों के साथ इस समय टाई अप कर चुकी है। कंपनी इवन यहाँ पर जो है हेलीकॉप्टर तो बना ही रही है, साथ ही साथ तेजस जैसे विमान भी बना रही है, पर ये कंपनी जो है इंजन भी बनाने का कारोबार कर रही है, यानी कि कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट पर फुल्ली फोकस दिखाई दे रही है। कंपनी लगातार कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रही है, क्योंकि कंपनी को पता है जिस तरीके से ऑर्डर आ रहे हैं उनको एग्जीक्यूट भी करना है। उसके लिए कंपनी कैपेक्स करके अपना एक्सपेंशन भी करने में लगी हुई है। और कंपनी ने सिविल सेक्टर के अंदर देखा जाए तो एयरबस के साथ भी यहाँ पर जो है टाई अप किया है, जिसमें कंपनी नासिक में एयरबस 320 को यहाँ पर कंपनी जो है डेवलप करेगी, यानी कि एयरबस के साथ भी कंपनी अब काम करने में लगी है। लगातार नए नए वर्टिकल पे ये कंपनी काम कर रही है, जिसका इम्पैक्ट इसके प्रॉफिट पर भी आपको दिखने लगा है। इस साल इस कंपनी ने लगभग 7,600 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया है। 7,600 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है इस कंपनी का, और लगभग इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से देखें तो 26% की आरओई पर ये कंपनी बैठी है। और कंपनी ने भी प्रेजेंटेशन में ये भी बताया है, जो कंपनी का एबिटा मार्जिन इस समय 28-29% की रेंज में है, वो अब कंपनी को यहाँ से भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी कि 30 से 34%, 32 to 34% की रेंज में कंपनी का एबिटा मार्जिन पहुंचने वाला है। प्रॉफिट में ग्रोथ है, सेल्स में ग्रोथ है, एबिटा मार्जिन में ग्रोथ है, यानी कि सभी पैरामीटर से देखें तो फाइनेंशियली तो ये कंपनी स्ट्रांग है ही। कैपेक्स इस कंपनी के पास है, फंडामेंटली देखें वो भी कंपनी स्ट्रांग है, सेक्टर के अंदर पॉजिटिव हेडविंड्स हैं, गवर्नमेंट का फोकस है। देखा जाए तो इस कंपनी को इंडियन नेवी से भी फायदा मिल रहा है, इंडियन आर्मी से भी फायदा मिल रहा है, इंडियन एयरफोर्स से भी फायदा मिल रहा है। तीनों वर्टिकल पे ये कंपनी जो है इस समय लीड कर रही है, और इस कंपनी को भी लीडर जैसे वैल्यूएशन नहीं है। अब जरा आप बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरा कहने के पीछे ऐसा क्या कारण है। ये कंपनी 434 रुपए की बुक वैल्यू वाली कंपनी, 26% की आरओई वाली कंपनी, एट प्रेजेंट 5200 के प्राइस पर भी देखें तो लगभग यहाँ पर 12 के मल्टीपल पे काम कर रही है।
अपने बुक वैल्यू के आधार पर, यानी कि प्राइस टू बुक जो है कंपनी का 12 का है। कंपनी 94,000 करोड़ की ऑर्डर बुक पर बैठी है और लगभग 3,47,000 करोड़ की मार्केट कैप इंजॉय करती है, और एक ये सरकारी कंपनी है। अब ये कहने के पीछे जरा बात भी सुनिए, मैंने क्यों कहा ये PSU कंपनी है। डिफेंस सेक्टर के अंदर डाटा पैटर्न जैसी जो कंपनी है, जो डिफेंस सेक्टर के अंदर मात्र 950 से 1000 करोड़ की ऑर्डर बुक पर बैठी हैं, और जिन कंपनियों की ROE 13 से 14% की ROE है, वो कंपनी इस समय लगभग 15,000 करोड़ की मार्केट कैप एंजॉय कर रही है। 950 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक, 15,000 करोड़ की मार्केट कैप, यानी कि 15 का मल्टीपल मिल रहा है, और ROE HL से आधी है। अर्निंग भी यहाँ पर आधी दिखाई दे रही है अगर हम देखें रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से, और HL मात्र 3.4 के मल्टीपल पे है अपनी ऑर्डर बुक के लिहाज से देखा जाए। कितना बड़ा गैप HL के अंदर एट प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ जो पॉजिटिविटी बाजार के अंदर है डिफेंस सेक्टर को लेकर, गवर्नमेंट के अंदर जो पॉजिटिविटी है, और जो इस सेक्टर के अंदर पॉजिटिव हेडविंड्स हैं, जो इस कंपनी का कैपेक्स है, वो तो इसके लिए एक टर्न अराउंड स्टोरी इस कंपनी को बनाकर ही रखेगा। बार बार इस कंपनी के अंदर आपको तेजी आगे भी दिख सकती है जब तक गवर्नमेंट का सेक्टर पर फोकस रहेगा। क्या इस कंपनी को यहाँ से आधे भी वैल्यूएशन नहीं मिल सकते? यानी कि क्या ये कंपनी अपने ऑर्डर बुक के 5 या 6 के मल्टीपल पे ट्रेड नहीं कर सकती, जिस हिसाब से डाटा पैटर्न को 15 का मल्टीपल मिल रहा है? उस कंडीशन में ये कंपनी आपको यहाँ से डबल होती हुई दिख सकती है। और लगातार ऑर्डर बुक का एक्सपेंशन वो तो री-रेटिंग का कारण है ही, लगातार अर्निंग में ग्रोथ वो तो री-रेटिंग का कारण है ही। यानी कि HL के अंदर यहाँ से भी अच्छी खासी तेजी आने वाले समय में दिख सकती है, उसके फंडामेंटल फाइनेंशियल्स वैल्यूएशन के आधार पर। और सेक्टर में अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो जिस तरीके से प्राइवेट कंपनी मिल रहे हैं, उन्हें ट्रीट किया जा रहा है, उसके मुकाबले में डिफेंस सेक्टर के अंदर सरकारी कंपनियों के वैल्यूएशन अभी भी काफी सस्ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स उनके बार बार मैं आपसे कह रहा हूं सॉलिड दिखाई दे रहे हैं प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले। तो ग्रोथ के पाथ पर HL इस समय जबरदस्त तरीके से कामकाज कर रहा है। अर्निंग प्रॉफिटेबिलिटी पर कंपनी जबरदस्त तरीके से कामकाज कर रही है। कंपनी का मैनेजमेंट काफी एग्रेसिवली इस समय जो है इस कैपेक्स को एंजॉय कर रहा है, इस सेक्टर के पॉजिटिव माहौल को एंजॉय कर रहा है, और इसमें कंपनी से लगातार ग्रोथ पर फोकस करवा के कंपनी से आउटपुट वो निकाल रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो HL के शेयर धारक हैं उनके लिए इस समय काफी पॉजिटिव माहौल है इस कंपनी को लेकर, जो आगे भी ऐसे ही बनता दिखाई दे रहा है। और तेजी में ये कंपनी यहाँ से भी अगर दोगुना हो जाए तो उस समय भी ये कंपनी यहाँ से महंगी नहीं दिखाई दे रही अपने सेक्टर में, अगर कंपैरिजन करके देखें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।